मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह जम्मू कश्मीर का दौरा कर सकते हैं। ज़राए के मुताबिक 23 जनवरी को अमित शाह जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। बताया जा रहा है कि दौरे के दौरान अमित शाह सिक्योरिटी सिस्टम का जायजा लेंगे। यह दौरा जम्मू खित्ते में दहशतगर्दाना हमलों के लिए पाकिस्तान की ताज़ा इंटेलिजेंस मालूमात के पस मंजर में किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के साबिक नायब वज़ीर आला कविंदर गुप्ता ने मीटिंग के हवाले से जानकारी फराहम की है। उन्होंने कहा कि वज़ीर दाखिला की मीटिंग में राजौरी वाक़या समेत कई मसाइल पर बातचीत की गई। कविंदर गुप्ता ने कहा कि वज़ीर दाखिला अहम दौरे पर जम्मू कश्मीर आएंगे। हमारे साथ हैं जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता जी। सर, कल गृह मंत्री जी के साथ मुलाकात थी, कैसी मुलाकात रही और किस तरह की चीजें डिस्कस हुई हैं? देखिए, जम्मू कश्मीर के विषयों को लेकर के समय समय पर इस प्रकार की बैठकें होती हैं। जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं, जैसे कुछ राजौरी हत्याकांड हुआ, उसके बारे में थोड़ी जानकारी देनी थी। और बहुत से लोग जम्मू कश्मीर की परिस्थितियों को बिगाड़ना चाहते हैं और हमारी विपक्षी पार्टियां उस पर भी इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करती हैं, जिसके कारण से वहाँ का माहौल खराब होता है। जम्मू कश्मीर बड़ी मुश्किल से सुधार आया है। परिस्थितियां ना बिगड़े, इसके लिए चिंतित होना स्वाभाविक बात है। गृह मंत्री जी के ध्यान में ये सब चीज़ें बातें लाई गई हैं। और कुछ करंट इश्यूज हैं, रहबरे जंगलात, रहबरे खेल, इस प्रकार से और कई विषयों को लेकर के उनसे चर्चा हुई। तो मुझे लगता है कि निश्चय ही जो गृह मंत्री जी ने बताया कि आने वाले वीक में वो जम्मू कश्मीर में आएंगे और करीब से उसकी सारी जानकारी लेंगे और उस पर एक्शन होगा। तो सर, जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां आरोप प्रत्यारोप लगाती हैं, लगातार सवाल उठाती हैं कि सब कुछ ठीक नहीं हुआ, तो गृह मंत्री जी का किस तरह से, उनका क्या कहना था? देखिए, आज जम्मू कश्मीर की स्थिति सुधरी है। जिन लोगों ने इन परिस्थितियों को बिगाड़ा, लगातार 75 साल 370 के आड़ में हम जीते रहे, जिसके कारण से अलगाववाद, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, इस प्रकार की चीजें वहां पर फली। तो मुझे लगता है कि विपक्षी नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर में जो उनकी दुकानें बंद हुई हैं वो दोबारा से इसी तरह से चलती रही। इसलिए जरूरी है इन लोगों पर लगाम लगाना, इन लोगों पर चेक लगाना। भाषा किस प्रकार की होनी चाहिए शायद उनको नहीं पता लगता। खास करके बार बार पाकिस्तान से बात करने की वकालत करना, जो पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फैलाने की एक प्रयास करता है। तो मुझे लगता है चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो, इनकी इस प्रकार की जो मंशा है उसको कभी कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। आखिरी सवाल, कल कांग्रेस की तरफ से इस तरह का बयान आया कि दिल्ली में जिस तरह की मीटिंग हो रही है, कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को इस तरह की मीटिंग की कोई जरूरत नहीं है। वकार रसूल वानी की तरफ से इस तरह का बयान दिया गया। देखिए, कांग्रेस एक ऐसी जमात है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। जम्मू कश्मीर में इनके सबसे बड़ा नेता नवी आजाद हैं, इनको छोड़ करके चले गए हैं। और कुछ ऐसे नेता हैं जो अभी थाली का बैंगन बन करके, रोलिंग स्टोन बन करके कभी इधर जाते हैं, कभी इधर जाते हैं। कांग्रेस की स्थिति खराब है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। बीजेपी ने कश्मीर फाइल्स फिल्म का ऑस्कर में शॉर्टलिस्ट का खैर मकदम किया है। बीजेपी लीडरों का कहना है कि इस शॉर्टलिस्ट ने उन लोगों को खामोश कर दिया है जो फिल्म को बदनाम या एक तरफा बताने की कोशिश कर रहे थे। कश्मीर फाइल, ए मूवी वेरी विविडली, वेरी पिक्चरेस्कली, which suffices to enliven the pains, sufferings of Kashmiri Pandits. It captures a gruesome massacre in the Indian history, has virtually been nominated for Oscars. This is not only a welcome step, but it is as good as an overall international recognition for a worst pogrom in the Indian history. देखिए, हमने सुना है कि द कश्मीर फाइल को ऑस्कर अवार्ड के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया, तो कश्मीरी पंडितों के अंदर एक बहुत बड़ी सेटिस्फेक्शन इससे आ गई है, क्योंकि हमें 32 साल के बाद भी जस्टिस नहीं मिल रहा है। अगर ये ऑस्कर अवार्ड मिल जाता है ऐसी मूवी को जिसको पर्दे के ऊपर कश्मीरी पंडितों की हकीकत को बयान किया गया, अगर ये ऑस्कर अवार्ड वाकई में इसको मिलता है तो हमें
इस बात की संतुष्टि मिलेगी कि पूरी दुनिया हमारी त्रासदी को देखेंगे और हम द कोर्ट ऑफ पीपल में अपना जस्टिस अब मांग रहे हैं, उसमें अगर ये मूवी भी मददगार साबित हो सकती है, इससे ज्यादा हमारे लिए खुशी की और कोई बात नहीं हो सकती। पीडीपी के तर्जुमान वीरेंद्र सिंह सोनू ने ऑस्कर के लिए द कश्मीर फाइल्स की शॉर्टलिस्ट होने पर इजहार किया है। उन्होंने दावा किया कि कश्मीर फाइल्स ने कश्मीरी पंडित बरादरी के लिए अच्छा काम किए बगैर मुख्तलिफ बिरादरियों के दरमियान तकसीम को बढ़ावा दिया है। फिल्म वास्तविक जीवन नहीं होता है, पहली बात तो यह फिल्म एक रियल है। और दूसरी बात मैं इसमें यह कहना चाहता हूं कि अब फिल्म को क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा, उस फिल्म ने पहले भी व्यापार किया, लेकिन मैं ये कहता हूं कि आज जम्मू कश्मीर में जो हमारे कश्मीरी पंडितों के हालात हैं उसके ऊपर ये फिल्म बनाने वाले और फिल्म पर राजनीति करने वाले जवाब क्यों नहीं देते हैं। आप मुझे बताइए, आप कितना कवर करते हैं रोज जाके, आप देखते हैं ना पिछले 4.5 महीने से जो हमारे कश्मीरी माइग्रेंट एम्प्लॉय हैं वो सड़क पर धरने पर बैठे हैं, वो सिक्योरिटी मांग रहे हैं, उनको सिक्योरिटी नहीं दी जाती, टारगेट के लिए उनको मारा जा रहा है और 4.5 उनकी सैलरी बंद है, 7 महीने से उनकी सैलरी बंद है। अगर उनकी सैलरी बंद है तो आज मैं पूछना चाहता हूं ना, ये फिल्म वालों से कितने लोग आए हैं उन कश्मीरी पंडित भाइयों के साथ दुख की घड़ी में शरीक होने, उनके दुख, उनके इस मुश्किल टाइम में उनका साथ देने। क्यों नहीं ऐसा हुआ कि ये सरकार ने जो फिल्म जो थी जिसके ऊपर टैक्स भी माफ था, जो फिल्म से जिन्होंने जो कारोबार किया है, तो क्यों नहीं ऐसा होता कि आज कश्मीरी पंडितों के साथ वो खड़े हों। हमने पहले दिन से कहा था ये एक फिल्म है, ये फिल्म बनाने वाले ने पैसे कमा लिए और उस पर राजनीति करने वाले वोटों की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन मुझे बताइए, क्या कश्मीरी किसी पंडित भाई का इस फिल्म बनने से या ऑस्कर जाने पे कोई भला हुआ है? फिल्म में ये कहता हूं, फिल्म में आतंकवाद दिखा के, आतंकवाद का कोई धर्म तो इस चीज को मानता, हमारी पार्टी मानती, जिसने गन उठाई वो आतंकी है, आतंकी का कौन सा धर्म है? लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस फिल्म में 2 फिरकों के बीच में तनाव दिखाने की कोशिश की गई है। अब उसको ऑस्कर मिले जाए इसके लिए नॉमिनेट करें, लेकिन उससे जो सही चीजें वो बदल तो नहीं सकती है ना। आज जो कश्मीरी पंडित का दुख दर्द है उसको उसके साथ खड़े होने के लिए क्या ये आए हैं? मैं आप इसे पूछना चाहता हूं, अगर ये आए हैं तो मैं वेलकम कर देता हूं भाई, इनको उनसे कोई लेना देना नहीं है। जो अग्निहोत्री साहब जिन्होंने ये फिल्म बनाई है, जिन्होंने डायरेक्ट किया है, वो करोड़ों रुपए कमा के तो किसी दूसरी फिल्म पर लगे होंगे या अपना को पार कर रहे हैं। वो नहीं कश्मीर आए हैं कश्मीरी पंडितों के लिए या इनकी दुखी में करने के लिए। आज जम्मू कश्मीर के लोग ही इनके साथ हैं और जिन लोगों ने इस फिल्म पर राजनीति की है, मैं उनकी बात राजनीति की है, आज मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आज तो सरकार भी आपके हाथ में, तो क्यों 7 महीने से उनकी तनख्वाह बंद की है? क्यों नहीं आप उनको सिक्योरिटी दे पा रहे? पहली सरकारों ने तो उनको रोजगार दिया था, आप सिक्योरिटी भी नहीं दे पा रहे। जब वो प्रोटेस्ट पे तो आपने उनकी तनख्वाह बंद की है। यही है कि आज लोगों को समझना चाहिए, ये फिल्में सच्चाई नहीं होती है, फिल्म होती है, उसको उसी तरह से बनाया जाता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर व साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि दफा 370 के बाद कोई बदलाव नहीं आया है। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस की इजाफी तैनाती और वो जिस को सरगर्म करना अब सरकार की एक मजबूरी है। अनंतनाग में एनसी सीनियर लीडर पीर मोहम्मद हुसैन बहन की वफात पर ताज़ियती मजलिस में शिरकत के बाद उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इंतखाबात यहाँ के लोगों का हक है और इसके लिए सरकार से भीख नहीं मांगी जाएगी। उन्होंने कहा कि यहाँ के लोगों को जमीनों के हुसूल के लिए बहानों पर तंग किया जा रहा है और मुलाजिमीन के खिलाफ कार्रवाइयों के जरिए सताया जा रहा है। उमर अब्दुल्ला के अलावा रुकन पार्लियामेंट हसनैन मसूदी, बशारत बुखारी, रफ़ी मीर ने भी ताज़ियती मजलिस में शिरकत की। ये तो मुझे लगता है गवर्नमेंट की तरफ से ये वो कबूल कर रहे हैं कि जो 2019 में बाकी मुल्क के साथ वादे हुए थे वो वादे अधूरे रह गए। 5 अगस्त 2019 अगर आपको याद होगा, उस वक्त सारे मुल्क को ये कहा गया था कि कश्मीर में अगर बंदूक है तो उसकी वजह 370 है और 370 जाते ही बंदूक का जो है असर कश्मीर में आपको दिखना जो है वो कम होगा। लेकिन जाहिर सी बात है कि वो हकीकत नहीं है। जिस तरह के हमले हमने पिछले दिनों रजौरी में देखे, जो वादी कश्मीर में हालात हैं, जिस तरह सिक्योरिटी फोर्सेस के जो नंबर हैं उनको बढ़ाए जा रहे हैं, हालात जो हैं वो पूरी तरह से अभी काबू में नहीं है और गवर्नमेंट को जो है इस तरह के इक़दाम उठाने जो है इनकी मजबूरी बन गई है। लग रहा है कि इस साल भी इलेक्शन होंगे तो नहीं होंगे ना। हम भिखारी नहीं है, मैं बार बार ये कहता हूँ, हम लोग भिखारी, कश्मीरी भिखारी नहीं है। इलेक्शन हमारा हक है, लेकिन हम इस हक को हासिल करने के लिए इन लोगों से भीख नहीं मांगेंगे, हम अपना झोली नहीं फैलाएंगे, हम हाथ नहीं जोड़ेंगे। इनको देने होंगे हमें इलेक्शन दे दें, नहीं देने होंगे ना दें। हम भिखारी नहीं है और इलेक्शन के लिए हम भीख नहीं मांगेंगे। तभी तो ये इलेक्शन नहीं चाहते ना, क्योंकि ये यहाँ के लोगों को तंग करना चाहते हैं। ये बजाय ये कि यहाँ के लोगों के जख्मों पे ये मरहम लगाएं,
इन लोगों को पता नहीं ये शौक क्यों पड़ गया है कि लोगों को और ज्यादा तंग करना। जहां पे इनको मिलता है ये लोगों को तंग करते हैं। इसलिए ये इलेक्शन नहीं चाहते, क्योंकि ये जानते हैं कि इलेक्शन के बाद जो हुकूमत आएगी वो यहाँ के लोगों के जख्मों पे मरहम लगाने का काम करेगी। ये लोग सिर्फ तंग करने में लगे हुए हैं और सिर्फ जख्मों पे नमक और मिर्ची छिड़कने में लगे हुए हैं। यौम जमहूरिया के मौके पर मुल्क दुश्मन अनासिर के किसी भी नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस श्रीनगर में अचानक तलाशी ले रही है। डेलगेट श्रीनगर में दहशतगर्द माजी में ऐसे मौके पर अपनी मौजूदगी दर्ज करने की कोशिश करते रहे हैं। डेलगेट में फोर्सेस ने एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज की। जगह जगह पे अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं और सरप्राइज चेक्स कर रहे हैं। डेलगेट में भी अभी थोड़ी देर पहले ऐसा ही कुछ हुआ। अचानक सिक्योरिटी फोर्सेस का एक दस्ता आया, उन्होंने चेक शुरू कर दी और फिर यहाँ से निकलकर आगे चले गए। मकसद यही है कि जो 26 जनवरी है, यौम जमहूरिया है, इस मौके पे कोई ऐसी कोई हरकत ना कर सके जिससे अमन कानून में खलल हो या जो देश मुखालिफ हो उनके खिलाफ एक डोमिनेंस पैदा करना है। डोमिनेशन, एरिया डोमिनेशन जिसे कहते हैं, उसको बढ़ाना है। और सरप्राइज चेक्स के दौरान कई बार ऐसा देखा गया है कि कई ऐसे लोग गिरफ्तार भी हुए हैं जो इस तरह का कोई मंसूबा रखते हैं। आफाक शाह के साथ शबीर अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर। राजौरी दहशतगर्दाना हमले के बाद जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में हुकाम ने तमाम VDCs को एक साथ फौजी कैंपों और उनके मुतल्लिका थानों में हथियारों की तरबियत फराहम करके दोबारा फ़ाल करने का फैसला किया। न्यूज़ 18 की टीम ने भद्रवा के गांव डिग्गी डांडी में रात की गश्त पर जाकर जायजा लिया, जहां गांव की दिफाई कमेटियों के अरकान अपने हथियारों के साथ सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ ताउन कर रहे हैं। देखो हमारे गांव में ये जो VDG है ये कम से कम 40 लोग हैं, 40 लोगों की VDG है। तो हम रात दिन पहरा करते हैं। तो राइफल बहुत पुराना हो चुका है। गवर्नमेंट से मेरी यही अपील है आपके माध्यम से कि इसको फौरन चेंज किया जाए और हमें कोई नया एमिनेशन दिया जाए और नया हथियार दिया जाए। 100 घरों का गांव है, तो इसमें हम चलते फिरते रहते दिन रात, मतलब रात को भी ड्यूटी करते और दिन को भी ड्यूटी करते, गांव में घूमते। गांव से बाहर जाने का हमें आर्डर भी नहीं है। हमारा यहाँ पे तो कोई दहशतगर्द बिल्कुल आ नहीं सकता है और ना ही हमारे साथ मुकाबला कर सकता है। और हमने अभी तक जितना भी मुकाबला किया है हम जीत के रहे हैं, आगे भी जीतेंगे। औरतें और ये बूढ़े जितने भी हैं सब हथियार उठा लिए हैं। गवर्नमेंट ने दिए तो टर्न कर दिए हमने, तो आने नहीं दिया। अब तक वो नाकामयाब हो गए हैं। हम रिजाउर में जो हमला हुआ है उसके बाद हमें बहुत जोश हुआ है कि हम मतलब पूरी जोश की तरह मतलब लड़ने के लिए तैयार हैं। और हमारे जो जेंट्स लोग हैं वो काम पे जाते हैं और हम लेडीज़ें मतलब घर का पहरा करते हैं और आगे भी पूरी जोश के साथ तैयार रहेंगे। शहीद सिक्योरिटी एहलकारों के बच्चों की तालीमी सरगर्मियां मुतासिर इस बात को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत तमाम तर इक़दाम कर रही है। इसी ज़िम्न में 2018 के गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन में जुज़वी तरमीम की गई है ताकि शहीद सिक्योरिटी एहलकारों के बच्चों की तालीमी सरगर्मियों में 12वीं जमात तक किसी किस्म की कोई रुकावट पेश न आए। जुज़वी तरमीम की रूह से ऐसे वार्ड जो यूटी के किसी भी स्कूल में ज़ेर तालीम है, हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा माहाना 3000 रुपये रियम्बर्स करेगी। हुकूमत 2 बच्चों के तालीमी अखराजात बर्दाश्त करेगी। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। कुपवाड़ा के हायन तहरगाम में एक दिलदोज सड़क हादसा पेश आया। हादसे में 2 अफराद की मौत जबकि 4 अफराद जख्मी हो गए। हायन के मकाम पर फौजी गाड़ी और ऑल्टो कार के बीच टक्कर हो गई, जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया। जख्मियों को अगरचे फौरी तौर पर कुपवाड़ा अस्पताल मुंतकिल किया गया, तहम जख्मों की ताब न लाकर 2 अफराद ने दम तोड़ दिया। दीगर जख्मी अफराद का कुपवाड़ा अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। मारे गए अफराद की पहचान शम्सुज़्ज़ोहा और मोहम्मद यासीन साकना करापुरा के तौर पर हुई। जख्मियों में एक खातून भी शामिल है। टकरा ये 2 नफर मौके पे मूद, ड्राइवर ब्या बुजुर्ग एक घर अकिस नाव शम्सुज़्ज़ोहा गाड़ी चलान मोहम्मद यासीन गनाई पान मतलब चश बाफ्तर पान।
डोडा जिले के खानकोट गांव में एक टेम्पो सड़क हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में 3 अफराद की मौत हो गई। बताया जाता है कि टेम्पो 500 फीट गहरी खाई में गिरने से ये अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए। टेम्पो शेवादल से खानकोट जा रहा था। हादसा चौहान नाला खानकोट ही पेश आया। टेम्पो में 3 अफराद सवार थे। वहीं दूसरा सड़क हादसा डोडा के मरमत में पेश आया। इस हादसे में 4 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें से एक की हालत तशवीशनाक है। जख्मियों को इलाज के लिए पीएचसी मरमत मुंतकिल कर दिया गया। बाद में 2 जख्मियों को जीएमसी डोडा मुंतकिल किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर घने कोहरे की वजह से ट्रैफिक की आमदरफ्त में काफी खलल पड़ रहा है, जबकि श्रीनगर से जम्मू जाने वाली गाड़ियां काफी एहतियात बरत रही हैं। ट्रैफिक हुकाम ने भी शाहराह पर सफर करने वालों को एहतियात बरतने के अलावा अहम हिदायत जारी की हैं ताकि हादसे को टाला जाए। उधर श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर ट्रैफिक बिला खलल जारी है। इस डेंस फॉग को देखते हुए मेरी यही अपील है ड्राइवरों से कि वो आपस में डिस्टेंस रखें और स्लो अपनी गाड़ी को ले जाएं और प्लस लाइट्स वगैरह ऑन रखें ताकि कोई हादसा वगैरह पेश ना आए। प्रेडिक्शंस को मद्देनजर रखते हुए हमारी सर यही अपील है जितने भी कम्यूटर्स रोड पे चलते हैं कि वो 11-12 तारीख को अवॉइड करें, रोड पे चलना अवॉइड करें। अगर किसी को ज्यादा इमरजेंसी हो तभी निकले, अदरवाइज घर से ना निकले, क्योंकि कंडीशंस जो प्रेडिक्शंस हैं और फॉगी बड़ा फॉगी है तो कुछ भी हादसा। मौसम की खराबी के बाद सुबह के औकात में कई परवाजें दोपहर तक ताखीर का शिकार हुई। दिन के दौरान 23 तैयारों की कामयाब आमदरफ्त हुई, जबकि 6 उड़ानें मनसूख हुई। आज हमारा टोटल 23 मूवमेंट सक्सेसफुल हुआ है और सुबह जैसे ये पूरे फॉग सीजन में देख रहे हैं लगभग 11-12 बजे तक फॉग सस्टेन करता रहता है। उसके बाद सडनली हल्का सा धूप निकलता है तो इम्प्रूव हो जाता है। तो अभी तक हमारा 6 कैंसिलेशन आज का हुआ है। 2 दिल्ली का फ्लाइट हुआ है और 3 श्रीनगर का, 1 लेह का। तो ये टोटल 6 कैंसिलेशन हुए हैं और 1 अभी ड्यू टू विजिबिलिटी 1 डाइवर्जन हुआ है। ये इसी सीजन में कुछ फॉग का ज्यादा इफेक्ट लग रहा है। लास्ट ईयर भी हमने ऑपरेट किया। लास्ट ईयर इतना लंबा फॉग नहीं रहा जम्मू में, ऐसी हिस्ट्री नहीं है जम्मू की। 1-2 दिन रहने के बाद मौसम नॉर्मली खुल जाता था, लेकिन इस बार फॉग ज्यादा लंबा खिंच गया है। तो अभी भी वैसे सुबह लगभग 11-12 बजे तक ही फॉग रहता है नॉर्मली। उसके बाद पूरा ऑपरेशन हमारा शाम तक क्लियर हो जाता है। घनी धुंध और हद निगाह कम होने की वजह से कई ट्रेनें जम्मू तवी पहुंचने में ताखीर का शिकार हैं। शदीद धुंध शिमाली इलाके को खास तौर पर सुबह के औकात में अपनी लपेट में ले लेती हैं, जिसके नतीजे में ट्रेनों को अपनी मंजिल तक पहुंचने में ताखीर होती है। कई ट्रेनें अपने मुतवक्के वक्त से 7 से 8 घंटे लेट हैं। राजधानी एक्सप्रेस 8 घंटे लेट, स्वराज एक्सप्रेस 2 घंटे लेट और मालवा 6 घंटे लेट रही। फॉग की वजह से जो जम्मू रेलवे स्टेशन की स्थिति है वो हम आपको बता दें कि काफ़ी ट्रेनें लेट चल रही हैं। ये जम्मू का रेलवे स्टेशन जहां पे आप अभी देख सकते हैं बिल्कुल कम रश है, क्योंकि ट्रेनें लेट चल रही है 4-4, 5-5 घंटे। अगर हम बताएं आपको तो मालवा एक्सप्रेस करीबन 5 घंटा लेट है जे, और अमरनाथ एक्सप्रेस करीबन 3 घंटा 52 मिनट लेट और स्वराज 2 घंटा लेट है। यहाँ जम्मू पहुँचने में हमें काफ़ी देर लग सकती है। इसकी वजह खाली ये है कि फॉग की वजह से अभी भी विजिबिलिटी बहुत कम है, और जो पुणे से आने वाली एक्सप्रेस है वो करीबन 5 से 6 घंटा लेट है। और साथ में राजधानी की बात करें तो वो 8 घंटा 17 मिनट लेट है। और सुविधा एक्सप्रेस की बात करें तो वो अभी राइट टाइम पे चल रही है। कुल मिला के ये स्थिति है कि फॉग वजह से पिछले 24 घंटों में काफ़ी रेलवे जो ट्रैफिक है वो मुतासिर हुआ है। कैमरामैन बंटी के साथ में राजेंद्र टिकू, न्यूज़ 18 जम्मू। पहाड़ी इलाकों के साथ मैदानी इलाकों में भी सर्दी की शिद्दत बरकरार है। जिला सांबा में गाड़ियां जम्मू पठानकोट कौमी शाहराह के साथ साथ अंदरूनी सड़कों पर कम विजिबिलिटी की वजह से रेंगती हुई देखी गई। सांबा जिले में गुज़श्ता 10 दिनों से शदीद सर्दी के साथ साथ धुंध और घना कोहरा है, जिसकी वजह से लोगों को काफी मुश्किलात का सामना है और लोग आग का सहारा ले रहे हैं। धुंध की वजह से सांबा
सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है, जबकि बिजली की मुसलसल कटौती के बाद लोगों ने हुकूमत के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार भी किया है। धुंध की वजह से हमें बहुत दिक्कत आ रही है कि हम जल्दी पहुंच नहीं पाते हैं उधर, तो कोहरे की वजह से हम काम भी कोई नहीं कर सकते हैं, तो इधर बहुत हमारा काम ढीला चल रहा, मंदा चल रहा है। इसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं सर्दी की वजह से। बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल हो, बच्चों को घर से निकलना मुश्किल हो गया, दिन भर अंदर पड़े रहते हैं बच्चे, उन बच्चों को बहुत ही दिक्कतें आ रही है। धुंध तो जहाँ 15-20 दिन से लगातार का पड़ रही है। 4 दिन से तो बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ रही है, विजिबिलिटी बहुत कम है और आग जगह जगह से लोगों ने आग जला कर रखी है और बड़ा ही मुश्किल, विजिबिलिटी बहुत ही कम है। गाड़ियों के एक्सीडेंट का बहुत सारा चांसेस बन गया है। सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो धीरे धीरे गाड़ियाँ चलाएं, खासकर डिपर लगा के गाड़ियाँ चलाएं और थोड़ा प्रिकॉशन लेके चलाएं। पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी ठंड का प्रकोप जारी है। सांबा सेक्टर के जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की वजह से जीवन काफ़ी प्रभावित हो रहा है। पिछले 10-12 दिनों की बात करें तो लगातार कड़ाके की ठंड और घने से जो है लोग परेशान हैं और मौसम विभाग की अगर बात करें तो अगले दिनों में भी मौसम साफ होने की कोई उम्मीद नहीं है। और इसी के साथ साथ सांबा सेक्टर के सीमांत क्षेत्रों में भी कड़ाके की ठंड और घने कोहरे को देखते हुए सुरक्षा जो है वो कड़ी कर दी गई है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से मैं श्याम सुंदर। महकमे मौसमियात की तरफ से बर्फबारी की पेशगोई के तनाजुर में जिला इंतजामिया गांधरबल खास तौर पर ऊंची जगहों पर भारी बर्फबारी की सूरत में किसी भी सूरत हाल का सामना करने के लिए तैयार है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिवीजन की जानिब से बर्फ साफ करने वाली मशीनों को तैयार रखा गया। आरएनबी का रूटीन रहा है, जब भी विंटर्स आते हैं तो प्रिपरेशन पहले ही होती है। हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के अंडर है मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। मेन रोड्स जो है उनकी क्लियरेंस वही करते हैं, उनकी मशीनरी होती है और इस साल तो बहुत ही जबरदस्त मैकेनिज्म उनका, मशीनरी मॉडिफाइड है और अपग्रेडेड मशीनरी है। तो वो मेन रोड्स की स्नो क्लियरेंस वही करते हैं। जो बाकी इंटरनल रोड्स होते हैं जहाँ पर उनकी मशीनरी नहीं जाती है तो वो आरएनबी की तरफ से अपनी प्रायोरिटी में होता है और तैयारी हमारी अपनी तरफ से मुकम्मल है। श्रीनगर में हवा के मेयार के इंडेक्स में बेहतरी आई है और जिला इंतजामिया को उम्मीद है कि क्लीन एयर के दूसरे मरहले के साथ आलूदगी की सतह में काफी हद तक कमी आएगी। डीसी श्रीनगर एजाज असद ने साफ फजाई पॉलिसी के मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में बात की। क्लीन एयर प्रोग्राम है, वो एक मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का काफ़ी कम्प्रिहेंसिव इनिशिएटिव है इस ज़मन में। और उस सिलसिले में जो NCAP है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, उसका मकसद है कि जो एम्बिएंट एयर क्वालिटी है वो जो एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स हैं उस तक लाया जाए। तो श्रीनगर को एक जो नॉन अटेनमेंट सिटीज़ हैं उनमें शामिल किया गया है। हमने इसमें सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, इसमें फंडिंग भी आई है और इसमें लगभग 10 डिपार्टमेंट्स मिलकर काम कर रहे हैं। लास्ट ईयर जो हमें 5 करोड़ की फंडिंग आई थी उसमें हमें कुछ तो जैसे हमने वैक्यूम क्लीनर फॉर रोड्स परचेज किए हैं, उसके अलावा जो वाटर जेट्स हैं जिनसे रोड्स पे खासकर समर में पानी स्प्रे किया जाता है। इसके अलावा 9 ऐसे लोकेशंस हैं जहां हम फाउंटेन्स सेटअप कर रहे हैं। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है और इसके लिए हमने मुख्तलिफ अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी किए हैं। और हमारी वाटर बॉडीज़ हैं, मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ कि वाटर बॉडीज़ हैं, आप गिल सर खुशहाल सर लेक्स लीजिए, उनको काफ़ी सालों के बाद ड्रेज आउट किया गया है, ऑलमोस्ट डेड लेक्स थी। तो उस पर जो वो एरिया है, पूरा जो सेक्टर है, उसमें एक हमने 144 का ऑर्डर भी निकाला था कि कोई बंदा भी वहाँ अपना कचरा नहीं फेंकेगा। तो एज ए सोसाइटी हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी, हम देखिए क्यूमुलेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सोसाइटी की है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बहुत अहम है। और इस जो इन्वायरमेंट को साफ़ सुथरा रखने में और अपनी फ्यूचर जनरेशन्स को एक बेहतर इन्वायरमेंट देने के लिए सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काम करते हुए उसमें कामयाब नहीं हो सकती। तो आपके ज़रिए मैं आवाम से श्रीनगर ज़िले में अपील करना चाहता हूँ कि पॉलीथीन बिल्कुल छोड़ दें, अपने घर से थैला ले जाएं। सामान जो लेना है, सब्ज़ी लेनी है तो हमारे पास थैला होता है, घर में जूट बैग है, दूसरे किस्म के कपड़े का बैग, क्लॉथ बैग है, वो लेके हम जाएं और उसमें अगर सामान लाते हैं
तो नेचुरली जब हम खुद ये ठान लेंगे हमने पॉलीथीन लेना ही नहीं, हाथ पॉलीथीन को टच ही। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। एलजी इंतजामिया की तरफ से जम्मू कश्मीर में चलाई जा रही मनशियात मुखालिफ मुहिम को बड़ी कामयाबी मिली है। शहरों के अलावा छोटे छोटे देहातों में भी इस मुहिम को कामयाबी से चला रहे हैं। इस मुहिम को कामयाब बनाने में सबसे अहम किरदार जम्मू कश्मीर पुलिस का है। पुलिस की जानिब से नाकों और सड़कों पर चौकसी बरतते जाने से मनशियात फरोशों के मंसूबे नाकाम हो रहे हैं। जिला इंतजामिया भी इस काम को बड़े पैमाने पर अंजाम दे रहा है। अब कुपवाड़ा जिला इंतजामिया ने एक मुहिम शुरू करने का ऐलान किया है। मनशियात के कारोबार में मुलविस अफराद के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन का मंसूबा बनाया गया है। कुपवाड़ा जिला को मनशियात से पाक जिला बनाने का अहद करते हुए अब दहशतगर्दों की जायदादों के बाद मनशियात फरोशों की जायदाद को जब्त करने का मंसूबा बनाया गया है। एक ड्रग कंट्रोल और नारकोटिक्स कंट्रोल ये हमारी एलजीज इंतजामिया के लिए और सरकार के लिए बहुत ही अहम प्राथमिकता है। ऑनरेबल सीएस साहब इसको बार बार जब हम रिव्यूज लेते हैं तब ये पता करते हैं कि हमारी पूरी जनरेशन को इस चीज से हमें बचाना है। और आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में डिस्ट्रिक्ट पुलिस कुपवाड़ा और हंदवाड़ा ने बहुत भारी मात्रा में हेवी एक्शंस करके कई सारे इसमें जो है वो कानून कार्रवाई की हुई है। तकरीबन 200 के आसपास इसमें अरेस्ट हुए हैं, तकरीबन 30 के आसपास पीएसएस लगे हुए हैं और तकरीबन 50 किलो के आसपास जो है वो नारकोटिक्स बरामद हुए। तो इसी को एक कंटिन्यूएशन और एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए आने वाले दिनों में जो भी इस प्रकार से ड्रग के पेडलिंग में या फिर अदर इसमें जो कार्रवाई करते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट एनकॉर्ड की हमारी जो मीटिंग हुई उसमें डिसीजन हुआ है कि आने वाले दिनों में ऐसे पेडलर्स की जो नाजायज प्रॉपर्टीज हैं जो इन्होंने ड्रग के बिजनेस में वगैरह की उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई शुरू होगी, वो आइडेंटिफाई की जाएगी और वो सीज की जाएंगी। तकरीबन 250 के आसपास बच्चे जो है वो हमारे उसमें ऑलरेडी अलग अलग थेरेपीज और मैं कहूंगा कि रिहेबिलिटेशन का काम जो कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से बच्चों को भी बताना चाहूंगा जो भी इस राक्षस की चपेट में आए हुए हैं, जो ड्रग्स की चपेट में आए हुए हैं, वो हमारे लिए गुनाहगार नहीं है, वो विक्टिम्स है। तो इसीलिए विक्टिम्स को उसमें से बाहर निकालने की कोशिश हम करेंगे। अलबत्ता इसमें जो ड्रग्स में बिजनेस कर रहे हैं, जो पेडलर्स है, उन पेडलर्स के खिलाफ जो है वो कहीं भी नरमी बरती नहीं जाएगी। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी और पीनल कार्रवाई। जम्मू कश्मीर पुलिस मनशियात के आदी नौजवानों को नशे की लत से छुटकारा दिलाने के लिए भरपूर कोशिश कर रही है। जेके पुलिस का ये डी एडिक्शन सेंटर जम्मू के गांधीनगर में चलाया जा रहा है, जहां नौजवानों को मनशियात से दूर करके राह रास्त पर लाने की कोशिशें की हैं, जिसके लिए काउंसलिंग, जिस्मानी वर्जिश, खेल और मेडिकल सपोर्ट सिस्टम बहुत से तरीके अपनाए जाते हैं। यहां मौजूद नौजवानों का मानना है कि वो नशे की लत में मुब्तला हो गए थे, लेकिन इस डी एडिक्शन सेंटर में आने के बाद उन्हें अपनी जिंदगी में उम्मीद की किरण नजर आ रही है। देखिए, ड्रग एडिक्शन सेंटर अभी पिछले काफ़ी सालों से चल रहा है और हमारे पास हमारे जम्मू कश्मीर के तमाम इलाकों से पेशेंट्स आ रहे हैं। जम्मू लोकल से आ रहे हैं, वन कश्मीर से आ रहे हैं, डोडा भदरवाह, राजौरी, पुंछ, कठुआ, सांबा, सभी एरियाज से हमारे पास पेशेंट्स आ रहे हैं। मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स जो हमारे पास हैं वो अल्कोहल के, हेरोइन अब्यूज के और कैनबिस या जिसे आप लोकल लैंग्वेज में गांजा या चरस कहते हैं, वो सारे पेशेंट्स आते हैं। इसके अलावा मेडिसिनल ड्रग्स हैं, जिस तरह से किसी डॉक्टर ने किसी पेशेंट को कुछ टाइम के लिए नींद की गोलियां दे दी तो उसी प्रिस्क्रिप्शन को बहुत सालों तक चला रहा है और जब तक वो उस पर डिपेंडेंट हो जाता है। तो इस तरह के बहुत तरह के मरीज हम लोग देख रहे हैं। यही करूंगा कि अपना ट्रीटमेंट अच्छे से करवाऊंगा। अभी यहाँ पे दवाइयाँ प्रॉपर लूंगा और साल डेढ़ के बाद शादी भी करनी है। हाँ, फिर यही है कि अपने फ्रेंड जोन लगाऊंगा, जो मेरे अच्छे दोस्त नहीं थे, जिन्होंने गलत राह दिखाई, उनसे दूर ही रहूंगा। मैं मतलब अपने माँ बाप को शेयर देना चाहता हूँ कि जिन्होंने यहाँ तक लाया, मेरे को ठीक किया उन्होंने। बस ये था कि अफसोस भी था कि उन्होंने मेरे को बताया ही नहीं कि तेरी एडमिशन करानी है, बट जो होता है अच्छे के लिए होता है। कश्मीर में मनशियात का इस्तेमाल करने वालों की तादाद खतरनाक हद तक बढ़ रही है। खास तौर पर नौजवान लड़के और लड़कियां मनशियात के इस्तेमाल में मुलविस देखे जा रहे हैं। वक्त की जरूरत है कि तमाम मजहबी रहनुमा, असर और रसूख रखने वाले और वालिदैन नौजवानों को मनशियात के इस्तेमाल से दूर रखने में एक अहम अदा करें।
डॉक्टर मंजूर नजर, मेडिकल अफसर, यूथ डेवलपमेंट एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर श्रीनगर ने न्यूज 18 से बात करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। उनका कहना है कि हमें आगे आने की जरूरत है और इस लानत को रोकने के लिए एक इज्तिमाई कोशिश की जरूरत है, क्योंकि ये हमारे नौजवानों को तेजी से नुकसान पहुंचा रहा है। पुलिस डिपार्टमेंट का जो बहुत ही अहम रोल है, उन्होंने ये डे एडिक्शन कायम किया और उसके साथ साथ मुख्तलिफ सूबों में, डिस्ट्रिक्ट्स में ये जो डे एडिक्शन और रिहैबिलिटेशन सेंटर्स कायम किए हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स में जैसा मैं कहने जा रहा था कि हर सेक्टर को आगे बढ़ना है, हाथ मिलाने की ज़रूरत है। ये सरहदों से लेकर घरों तक जो सेक्टर इन्वॉल्व हैं उनको आगे आना है और उनको बहुत ही दिलजोई से इसके खिलाफ मुहिम उठाना चाहिए। पुलिस ने एक इनिशिएटिव लिया है यहाँ पे ये रिहैब सेंटर खोल के। हमारा काम है ट्रीटमेंट, वी प्रोवाइड काउंसलिंग टू दोज पेशेंट्स, बट ये सिर्फ एक ही हम नहीं छोड़ सकते सिर्फ रिहैब सेंटर्स पे या प्रोफेशनल्स पे इस प्रॉब्लम के साथ टैकल करें। हमें कलेक्टिवली पूरी सोसाइटी को, जिसमें कि रिलीजियस प्रीचर्स है, पेरेंट्स है, वी शुड ऑल कम फॉरवर्ड और कोशिश करनी चाहिए इस ग्रेव इशू के साथ लड़ने में। ज़्यादा हम देखते हैं कि अब इंजेक्टेबल पे ही लोग ज़्यादा आ रहे हैं, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि HCV के केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं और उनको पता भी नहीं होता है। वो यहाँ पे आते हैं, कुछ पेशेंट्स आते हैं, उनको लगता है कि हमने नशा किया है, कुछ नहीं हुआ है। उसके बाद जब हम यहाँ पे उनके टेस्ट वगैरह होते हैं तो खुदा बचाए सबको, जिन के पॉजिटिव आते हैं उनको फिर फर्दर ट्रीटमेंट के लिए आगे जाना पड़ता है। जैसे हमारे यहाँ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, उनको वहाँ रेफर करना पड़ता है। फिर अब यहाँ पे गुड फील कर रहे हैं सर, ट्रीटमेंट अच्छी तरह से हो रहा है और बाकी भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं सर। तो अब इंशाल्लाह यहाँ पे बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है, तो इंशाल्लाह अब यहाँ से ठीक होकर निकलेंगे इंशाल्लाह। अब आगे भी यही इरादा रहेगा कि इंशाल्लाह अब भी आगे बिल्कुल कुछ ऐसा नहीं करेंगे, बिल्कुल अपनी लाइफ को सेट करके रखेंगे इंशाल्लाह। अवंतीपुरा में पुलिस ने 24 घंटे के अंदर पापुर में अपनी भाभी के कत्ल में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार करके कत्ल का मामला हल कर लिया। पुलिस ने बताया कि 8 जनवरी को रोजी जान नामी खातून की मुश्तबा मौत हुई थी। खातून के रिश्तेदारों ने कत्ल का शुबा जाहिर किया था। SSP अवंतीपुरा यूसुफ की क़यादत में पुलिस ने इस केस को हल कर लिया और खातून के देवर को गिरफ्तार कर लिया। SSP अवंतीपुरा, SDPO पामपुर, पुलिस स्टेशन पामपुर, SHO साहब, DSP साहब, हम इनका बहुत तहे दिल से अप्रिशिएट करते हैं कि इन्होंने ये ब्लाइंड मर्डर केस 36 आवर्स में इन्होंने सॉल्व किया और जिसने ये घिनौना काम किया अल्ताफ अहमद गनाई, उसको सजाई मौत मिलनी चाहिए चौराहे पे, ताकि आगे से किसी भी बेटी, किसी भी बहन के साथ ये घिनौना काम नहीं होना चाहिए। इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जिसने भी इसको छुपाने की कोशिश, चाहे इसके फैमिली मेंबर्स हो, कोई भी हो, तो कड़ी से कड़ी सजाई मौत मिलनी चाहिए। ये आज गो मैंने खानदार से पक गई बेस कोर सह वाक़ यह रग रटान अकिस ये कोर पक कर ब्या दप मे कोर हम कहें बह शुक्र गुजार DSP सोबस कि मतलब अत कार्रवाई कर जल्द से जल्दी। अगर न जन अमिस फस लगे मे पे दक्षिण बह कर अपील हाई कोर्टस जजस ब्रो जनाब। नेहरू युवा केंद्र बारामूला ने मरकजी सरकार की यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के इश्तराक से मीरगुंड पटन में कायम गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेम्परेट सेरिकल्चर में वादी के नौजवान पढ़े लिखे लड़के और लड़कियों में लीडरशिप और कम्युनिटी डेवलपमेंट पैदा करने के लिए 3 रोजा ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया गया। इस प्रोग्राम में कॉलेज ऑफ टेम्परेट सेरिकल्चर के एसोसिएट डीन प्रोफेसर फारूक बकाल मेहमान खुसूसी थे। इस तरबेती प्रोग्राम में काफी तादाद में लड़के और लड़कियां शिरकत कर रहे हैं। आज पहले रोज माहिरीन ने इन नौजवानों को लीडरशिप और कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए मुख्तलिफ तरीकों की तरबियत दी। नौजवानों ने इस मुनक्किदा प्रोग्राम में इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। अनएम्प्लॉयड यूथ और जो लोकल्स हैं उनको हम ट्रेनिंग देंगे इस बारे में कि हमारे यहाँ बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं कि किस डिपार्टमेंट
कौन सी स्कीम है ताकि वो उन स्कीम्स का फ़ायदा उठा सके। दूसरी बात, उनका ये मकसद था कि ये जो हमारे यूथ हैं उनमें कैसे हम लीडरशिप क्वालिटीज़ जो हैं उनमें वो कैसे डेवलप करेंगे, क्योंकि ये तो सीधी सी बात है, हमारा जो फ्यूचर है वो हमारा यूथ है। मेन मकसद इस प्रोग्राम का ये था कि हमारे यूथ में वो सेंस कैसे इनकलकेट किया जाए ताकि वो अपना ओज़ ताकि वो अपनी इनकम खुद कमा सके। जो हमारी ये यूथ है ये इनमें कैपेसिटी हो आगे अपनी लोकेलिटी में अच्छी काम करने के लिए, जो भी डिपार्टमेंट्स यहाँ आएंगे वो मुख्तलिफ स्कीम्स के साथ ही आ जाएंगे और जो भी पब्लिक के लिए स्कीम्स होती है वो शेयर की जाएगी और लीडर्स बन के ब्रिज बन जाएंगे बिटवीन गवर्नमेंट एंड। नायत के सोनावारी में नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें दर्जनों सियासी और समाजी कारकुनों ने सोनावारी हल्का इंतखाब के इंचार्ज हिलाल अकबर मौजूदगी में नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर पार्टी में नए शामिल होने वाले कारकुनों का खैर मकदम करते हुए हिलाल अकबर ने उन पर जोर दिया कि वो अपने अपने हलकों में लोगों की बेहतरी और फलाह बहबूद के लिए काम करें और नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत करें। हिलाल अकबर लोन ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में हमेशा सबसे ज्यादा मकबूल सियासी जमात रही है और लोगों को इससे बेपनाह उम्मीदें वाबस्ता हैं। उन्होंने मजीद कहा कि बांडीपुरा के मुख्तलिफ इलाकों से सरकर्दा सियासी और समाजी कारकुनों की शमूलियत से बांडीपुरा जिले में अगले असेंबली इंतखाबात में तीनों सीटें जीतने के पार्टी के मिशन को तक़वियत मिलेगी। देखो, जब कोई सियासत में आता है तो लोगों के पास पहुंचना ही है। अगर हम लोगों के पास नहीं पहुंचेंगे, लोगों के पास नहीं जाएंगे, इनकी मुश्किलात जो इनको दरपेश हैं वो नहीं सुनेंगे, तो फिर क्या है पॉलिटिक्स ये नहीं है कि इलेक्शन कल होंगे तो हम तैयारी करेंगे इलेक्शन की। तो इनके साथ रायता रखना है, ये एक फैमिली की तरह होती है। फैमिली बन गई है अब, जो नए लोग जुड़े हैं या नेशनल कॉन्फ्रेंस के जितने भी अपने यूनिट है वहां पे जो काम कर रहे थे इससे पहले, तो ये एक फैमिली है और फैमिली में जाना आना तो ये लगा रहेगा। हुकूमत की जानिब से शहीद पुलिस एहलकार बच्चों के तालीमी अखराजात बर्दाश्त करने के फैसले को सराहा जा रहा है। शहीद पुलिस एहलकारों के अहल खाना का कहना है कि ये एक अच्छा कदम है जिससे इन शोहदा के बच्चों के ख्वाबों को पूरा करने में मदद मिलेगी। न्यूज़ 18 JKLH ने जम्मू में एक ऐसे ही खानदान से बात की। जम्मू कश्मीर सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है और इस फैसले के मुताबिक जितने भी मार्टियर हैं पुलिस में, जो पुलिस कर्मी जो जाँ बहक हुए हैं, जिन्होंने अपनी शहादत दी है मिलिटेंसी एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस में, उनके बच्चों को, उनके वार्ड्स को फ्री एजुकेशन दी जाएगी। और उनके प्राइवेट स्कूलों को भी कहा गया है कि वो इसमें जो लोग हैं, जो ये बच्चे हैं, इनको पॉवर्टी लाइन, जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस के तहत उनको जितने भी मुराद हैं वो उनको दें। एक बड़ा फैसला लिया है सरकार ने। मेरे साथ एक ऐसी फैमिली है जिनके जो ये आप देख रही हैं, आपका नाम? स्वीटी ठुस्सू। इनके पति जो दीपक ठुस्सू हैं, उनको कुपवारा में वो एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन में एक इनकाउंटर में वो शहीद हुए थे 2018 में कुपवारा एरिया में। और ये स्वीटी ठुस्सू है और उनकी बिटिया है जो कि अब 9th क्लास में पढ़ती है। आपका नाम? पलक ठुस्सू। तो ये 9th क्लास में पढ़ रही है। इनके लिए इन जैसे लोगों के लिए, इन जैसे बच्चों के लिए ये अच्छी बात हुई है जो सरकार ने, जो LG एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसला लिया है। इनसे हम बात करते हैं और पूछते हैं कि कितना अच्छा कदम है ये जो गवर्नमेंट ने किया है। पलक, सबसे पहले मैं आपसे जानूंगा, क्योंकि आपके पापा आपको छोड़ के गए, वो तो वापस नहीं आएंगे, लेकिन LG एडमिनिस्ट्रेशन ने अब ये एक फैसला लिया है कि जो जैसे आप जैसे बच्चे हैं जिनके पापा पुलिस में थे और फिर शहीद हुए हैं, आपको फ्री एजुकेशन मिल जाएगी। कितना बड़ा मानती हैं और अच्छा फैसला है ये, आपको कितना इससे मदद मिलेगी? बहुत अच्छा फैसला है ये गवर्नमेंट का, और हम ये और मतलब होप करते हैं कि आगे भी ऐसे मार्टियर्स फैमिली के लिए ये सुविधाएं हों और हमें हेल्प मिले, क्योंकि हमारी होप ही वो है। दैट्स इट। तो आप जब से वो गए हैं, आप 6th में होंगी, 5th में होंगी, 4th में, कितना मुश्किल होता है, कितना मुश्किल हुआ था आपको इससे? बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ था, बट प्राउड भी है कि उन्होंने ये मतलब ऐसे एनकाउंटर में ऐसे शहीद हो गए। और
बहुत देश के लिए उन्होंने इतना बड़ा मतलब रिस्क टाइप उठाया एंड हम सबको प्राउड है कि एंड मुझे सबसे ज़्यादा प्राउड है कि मेरे पापा जो थे वो मतलब इंडिया मतलब देश के लिए अपने शहीद हुए। आप कुछ बनना चाहती हैं, आपके भी अपने ड्रीम्स है, अब तो सरकार ने जो ये फैसला किया है उससे आपके ड्रीम्स जो हैं उनको फुलफिल करने में मदद मिलेगी? हाँ मिलेगी। क्या बनना चाहते हो? मेरा एम यूपीएससी है। हाँ जी। तो अब क्योंकि सरकार ने फैसला किया कि आपको फ्री एजुकेशन मिलेगी तो आपको लगता है कि बड़ा कदम उससे आपके ड्रीम्स को फुलफिल करने में मदद मिलेगी? यस हाँ हो जाएगी। आदम मुझे मतलब अपना हार्डवर्क भी देना एंड गवर्नमेंट भी है तो हो जाएगा एंड बहुत अच्छा कदम गवर्नमेंट ने उठाया। स्वीटी जी हैं, स्वीटी जी आपके पति ने शहादत दी है, हम आपके दर्द को समझते हैं, लेकिन आपके बच्चे के लिए क्या आपको लगता है एक अच्छा कदम सरकार ने? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, क्योंकि सारे एक जैसे नहीं होते हैं, सबको जरूरत है पैसों की, सब चीज की। अपने बच्चे को क्या, अपनी बिटिया को क्या बनाना चाहते हैं? ये यूपीएससी जाना चाहती है, बनना IAS ऑफिसर बनना चाहती है। मैं बहुत खुश हूँ कि इसका सपना सच हो जाए। तो सरकार ने जो ये कदम उठाया आपको लगता है कि इसमें मदद मिलेगी इसके सपने को साकार करने? अगर सरकार ने कदम उठाया है तो मिलना चाहिए, वो बहुत बढ़िया है। बस आपने खुद कहा कि बहुत सारे बच्चों को उनके माँ बाप को इतनी ताकत नहीं होती है, जब उनके घर का कोई जो बड़ा डोनर है वो चला गया, तो आपको लगता है कि ऐसे परिवारों को मदद मिलेगी? हाँ, ऐसे परिवारों को बहुत सुविधाएं चाहिए, फायदा मिलना चाहिए, क्योंकि नहीं होता है और कोई सहारा, यही सहारा होता है, क्योंकि हमको बीत गई तो हमें पता है। सदर म्यूनिसिपल काउंसिल सुपूर मसरतकार ने महकमे तामीरात आम्मा और जल शक्ति के अफसरान के साथ सुपूर के कई इलाकों का दौरा करके कस्बे में जारी मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का जायजा लिया। मसरतकार ने यकीन दिलाया कि अवामी अहमियत के बहुत से मनसूबे जो अरसे दराज से ज़ेर इल्तिबा थे अगले साल मुकम्मल कर लिए जाएंगे, क्योंकि LG इंतजामिया ने उन्हें इन मनसूबों की तकमील के लिए मुनासिब फंड्स फराहम करने की यकीन दहानी कराई है। उन्होंने अफसरान पर जोर दिया कि वो शहरों को बिला इम्तियाज बिजली और पानी फराहम करें। काउंसिल सदर ने शहर के मुख्तलिफ वार्डों का दौरा किया, जहां उन्होंने लोगों से बातचीत की और उनकी शिकायत सुनी। मैं आपको पूरा ये अथॉरिटी के साथ बता रही हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर में आप बहुत सारे जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स थी सोपोर की, उनमें काम शुरू हो जाएगा, चाहे वो स्पोर्ट्स स्टेडियम है, चाहे वो महाराजपुरा ब्रिज का है, या हमारी अमृत में जो स्कीम आई है 56 करोड़ की, वो भी फ्रूट ग्रोवर्स एंड डीलर्स एसोसिएशन फ्रूट मंडी सुपूर के सदर ने महकमे बागबानी और एनफोर्समेंट विंग की जानिब से गैर मयारी खादों और कीड़े मार अद्वियात के खिलाफ फौरी कार्रवाई करने की कोशिशों को सराहा। न्यूज़ 18 से बात करते हुए फयाज अहमद मलिक ने कहा कि जनूबी कश्मीर के कुलगाम इलाके में गैर मयारी खादों को जब्त करने में मुतल्लिका महकमे की कार्रवाई काबिल तारीफ है और इस गैर कानूनी तिजारत में मुलविस अफराद के खिलाफ PSA लगाना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि फलों की सनत को माजी में कई वजूहात की वजह से बहुत ज्यादा नुकसानात का सामना करना पड़ा। क्या आप जानते हैं ये फ्रूट इंडस्ट्री पिछले 5, 6, 7 सालों से जो इस पे जो असरात हुए हैं, चाहे पेस्टिसाइड्स की सूरत में हो, फर्टिलाइज़र की सूरत में हो, या और भी की सूरत में हो, लेकिन पिछले साल जो गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया था, पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइज़र जो सब्सिडार मार्केट में आ रहा था और हमारा फसल जो साफ़ रहा था, चलो बदकिस्मती की बात है रेट सही नहीं रहे, लेकिन इस साल जो अभी सीज़न शुरू होने वाला है 2023 का, और गवर्नमेंट को जाए जो इस तरह उन्हें 2022 में जो पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र पे जो स्ट्रिक्ट एक्शन उन लोगों पे किया था जो गैर म्यारी अद्वियात मार्केट में डालते हैं। अभी मैंने कल सुना है कि कुलगाम में उन्होंने फर्टिलाइज़र पकड़ा, और मैं खासकर अपने LG साहब से अपील करता हूँ कि अपने एडमिनिस्ट्रेशन, खासकर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन उन आदमियों के खिलाफ लेना चाहिए और सीधा उनको PSA लगाना। महकमे बल्दियात की जानिब से गुज़श्ता साल पुलवामा जिला हेडक्वार्टर पर स्लॉटर हाउस की तामीर तो अमल में लाई थी, लेकिन 30% तामीराती काम होने के बाद बल्दिया के हुकाम ने स्लॉटर हाउस का काम बंद कर दिया है।
पुलवामा के दरसू बस स्टैंड में हुकूमत ने स्लॉटर हाउस की तामीर बाज़ाब्ता तौर पर महकमे R&B ने शुरू की थी, लेकिन डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज ने तामीराती काम इस पर बंद किया। मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि ये किस वजह से उसका काम बंद कर दिया गया। हमने म्यूनसिपलिटी कमेटी के चेयरमैन से भी इस बारे में बात की। उन्होंने कहा था कि जो डायरेक्टर लोकल अर्बन बॉडीज़ है वहाँ की डायरेक्टर ने कुछ उसमें इंटरफेयर करके वो काम थोड़ी देर के लिए रोक दिया था। हमारी मोदबाना गुजारिश रहेगी डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज से और यहाँ के जो चेयरमैन है म्यूनसिपल कमेटी के कि इस स्लॉटर हाउस पे काम किया जाए। समझ क्या अगर ये पोस आए दिन पोस आए लागन इनाग्रेशन कर वुक तम क्या ये पाई तकमील वात। जम्मू कश्मीर के जिला डोडा में पटवार एसोसिएशन डोडा ने आज DC ऑफिस के सामने पुरअमन एहतजाज किया। पटवारियों का कहना था कि वो दिन रात काम कर रहे हैं, लेकिन आला अफसरान बार बार उनके बदतमीजी करते हैं जो नाकाबिले बर्दाश्त है। हमारे साथ गाली गलौज ना किया जाए और हमारा कोई वर्क कल्चर भी नहीं रखा हुआ है। और जिस किस्म की कल लैंग्वेज इस्तेमाल की गई, मुझे पटवारी जब उन्होंने मुझे बुलाया तो रो रहे थे हमारे साथी कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है कि जुल्म हो रहा है। ये तो सरासर जुल्म है। गाली गलौज हम किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। डिमांड ये है कि हम डिसेंसी और रेस्पेक्ट से जीना चाहते हैं। हमारी टाइम से सैलरी निकलती रहे, हमें ताना मत दिया जाए कि हमारी आपकी सैलरी बंद होगी। और हमारे साथ सोनावारी इलाके के गुलिस्तान बी गांव में मकामी लोगों ने शिकायत की है कि उन्हें पीने के साफ पानी के हवाले से कई माह से मुश्किलात करना पड़ रहा है और महकमे जल शक्ति उन्हें पीने का साफ पानी फराहम करने में नाकाम रहा है। मकामी लोगों का कहना है कि इलाके में अगरचे वाटर सप्लाई स्कीम मौजूद है, तहम आबादी के एतबार से वो मुनासिब नहीं है। प्रॉब्लम ये आबच बड़ बार प्रॉब्लम आबच वाटर स्कीम 2000 मज लांच गई 2000 मज तम सात 500 चूल वनकस तकरीबन 2000 चूल तमन दोन सोई वाटर स्कीम तमन दोन अत वाटर स्कीम वनकस 3 हिस्से। सन गुजारिश या गि पावर कंटिन्यू रोजन नत दिन DC साहब डॉक्टर OS साहबस गुजारिश करा दियो फिल फॉर एमरजेंसी बुनियादन पर। जिला इंतजामिया पुलवामा की जानिब से आम लोगों के लिए मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया। पुलवामा के कोविड अस्पताल में मुनक्किद किए गए इस तिब्बी कैंप का इफ्तिताह DC पुलवामा बसीरुल हक चौधरी ने किया। कैंप में महकमे के सेहत डॉक्टरों ने जहां मरीजों की जांच की, वहीं रजाकार अंजुमनों ने बीमारों में मुफ्त अद्वियात फराहम की। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही। आदाब।